ओके जैसे कि आप जानते हो हमने बहुत से टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव डिस्कस किए हैं और हम पहुंच गए यहाँ तक है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स ये क्या दिखाते हैं ना, ठीक है ना, रिमेंबर इट, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के कितने डिग्रीज है? 3 है। एक तो है पॉजिटिव, ठीक है ना, दूसरा है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से क्या करते हैं? दे शो इंटेंसिटी ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की शिद्दत कितनी है, उसकी शिद्दत। मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा आद्या इज टॉल गर्ल। ये जो टॉल है ना, टॉल इज पॉजिटिव, इट इज। फिर मैं कहूँ आद्या इज टॉलर देन आसिया। आद्या इज टॉलर देन आसिया होगी कंपैरेटिव। क्या हो गया? फिर मैं कहूंगा आद्या इज टॉलेस्ट गर्ल इन आवर विलेज। टॉलेस्ट जो है ना, ठीक है ना, ये क्या बन गई? सुपरलेटिव डिग्री। क्या बन गया? सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि ये इसने शिद्दत दिखा दी। किसकी शिद्दत दिखा दी? एक एडजेक्टिव की, ठीक है ना। इसने एडजेक्टिव की क्या दिखा दी? शिद्दत दिखा दी। यानी कि उनकी फॉर्म्स है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या दिखाते हैं? फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। समझ आ गई बात? फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव फॉर एग्जांपल जिस तरह ना हम ना मतलब वर्ब की फॉर्म्स दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेड, ये हो गए फॉर्म्स। क्या हो गए? इसी तरह ये एडजेक्टिव्स के फॉर्म्स क्या होते हैं? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं? फॉर्म्स ऑफ क्या होते हैं? फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स शो द फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। ओके फिर ये दिखाते हैं उस नाउन के अंदर यानी कि उसकी जो मतलब एडजेक्टिव की लेवल है वो कितनी ज्यादा है, ठीक है ना, वो कितनी ज्यादा है। ओके इन इंग्लिश ग्रामर वी हैव द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स के कितने डिग्रीज है? 3 है, ठीक है ना। पहली जो मैंने डिग्री रखी है वो है क्या है? पॉजिटिव, ठीक है ना। उसके बाद कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है ना। पहले अगर हम जाएंगे ना पॉजिटिव डिग्री पे, ये पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? इट्स अ बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। क्या है? बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है ना। बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। इट इज अनकंपेयर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। यानी कि ये कंपेयर नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है ना। कौन से? पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव डिग्री के अंदर। यार अगर हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री जो होती है ना, इसमें हम अगर 2 नाउनों को हम कंपेयर करते हैं ना, 2 प्रोनाउंस को कंपेयर करते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है, उनका जो एडजेक्टिव होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा I am as intelligent as you are। जितना मैं इंटेलिजेंट हूँ उतना आप भी हो। यानी कि कंपैरिजन इक्वल है। दोनों इक्वल है, ठीक है ना। और दूसरी क्या है इसके डेफिनेशन कि इसमें हम कंपैरिजन नहीं करते। यानी कि इट्स अ बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का बेस फॉर्म है, ठीक है ना। ओके फिर आता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव में हम दो को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। 2 नाउनों को हम कंपेयर करते हैं और दोनों में से एक क्या होता है? एक होता है ग्रेटर देन द अदर, ठीक है ना। एक को हम जब 2 का हम कंपेयर करते हैं तो क्या होता है कि दो में से एक क्या होता है? सुपीरियर होता है। क्या होता है? सुपीरियर, ठीक। ओके और कंपैरेटिव डिग्री में एक को हम बहुत सारों के साथ, ये हो गया यानी कि कंपैरेटिव है, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर क्या होता है? इन इट वन नाउन या प्रोनाउंस कंपेयर विथ मनी नाउन्स एंड द फॉर्मर नाउन सरपासेस ओवर द रेस्ट ऑफ नाउन्स। ये सरपास करता है यानी कि उनके ऊपर क्या है? सबकत लेता है। क्या करता है? सबकत लेता है उनको। यानी कि उसकी बंदे की जो उस नाउन की जो क्या एडजेक्टिव होता है वो उन सारों से ज्यादा सुपीरियर होता है, ठीक है ना। ओके ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ये हम बनाते हैं ज्यादातर हम किससे? ER से। IER से, ठीक है ना। ER मोर, ठीक है ना। और ये जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है ये हम बनाते हैं ESD से, ठीक है ना। ESD से, ST से, ठीक है ना, एंड मोस्ट से, ठीक है ना। इसके अपने रूल्स होते हैं। क्या होते हैं ना? रूल्स। मतलब किस तरह हम एक कंपैरेटिव डिग्री किसके अंदर चेंज कर सकते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के अंदर। समझ आ गया? उसके लिए रूल्स है उसके लिए। और जिन एडजेक्टिव्स को हम मतलब
यानी कि कंपैरेटिव से लेकर सुपरलेटिव तक ले जा सके, उनको कहते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं? रेगुलर एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, ताकि हम उनको कंपैरेटिव से उठाकर कहां तक ले जाए? सुपरलेटिव डिग्री तक, सुपरलेटिव डिग्री तक, ठीक है ना। उनको कहते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स। और इरेगुलर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनके ऊपर, ठीक है ना, जिनके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होता है कंपैरेटिव डिग्री से मतलब उठाने के लिए कहां तक? सुपरलेटिव डिग्री तक। उन पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता है, वो हम बाय हार्ट चेंज करते हैं, बाय हार्ट। या फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा गुड, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं गुड, बेटर एंड बेस्ट। गुड, बेटर एंड गुड, ये क्या है? इरेगुलर एडजेक्टिव। क्या है? इरेगुलर एडजेक्टिव, यानी कि इस पे एक रूल अप्लाई नहीं होता है। उसके बारे में अगर मैं लूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल हॉट, मैं कहूंगा हॉट, हॉटेस्ट। हॉट क्या है? ये है पॉजिटिव डिग्री। हॉट क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। एंड हॉटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। या फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल ब्रेव, ठीक है ना, ब्रेवर, ठीक है ना, ब्रेवर एंड ब्रेवेस्ट, ब्रेवर एंड ब्रेवेस्ट, ठीक है ना। ब्रेव क्या है? यह है पॉजिटिव। ब्रेवर क्या है? ये कंपैरेटिव। ब्रेवेस्ट क्या है? इट इज सुपरलेटिव, इट्स अ सुपरलेटिव। यानी कि जहां पे आपका एडजेक्टिव होता है ना, सिफत होता है ना, वो हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट लेवल, यानी कि उसके आगे कोई लेवल नहीं होते, उसके आगे कोई डिग्री नहीं होते। समझ आ गई बात? डिग्रीज क्या होते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर आपकी सिफत मतलब उसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि सुपरलेटिव इज द हाईएस्ट डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री इज द हाईएस्ट। पॉजिटिव डिग्री इज द लोवेस्ट डिग्री, इज द लोवेस्ट। और ये जो डिग्रीज होते हैं ना, ये पॉजिटिविटी में भी हो सकते हैं, नेगेटिविटी। कोई कभी कभार हो सकता है कोई कभार कहते हैं ना वर्स्ट पर्सन, ये नेगेटिविटी में है, ठीक है ना। और ये पॉजिटिविटी के अंदर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहूंगा मोस्ट ब्यूटीफुल, ये पॉजिटिविटी के अंदर है, यानी कि पॉजिटिविटी के अंदर भी हो सकती है डिग्रीज एंड नेगेटिविटी की डिग्रीज के अंदर भी, ठीक है ना। ओके, मगर रूल याद रखना है कि ये क्यों कंपैरेटिव डिग्रीज होते हैं ना, इसके बाद हमें देन इस्तेमाल करना पड़ता है या टू, देन इस्तेमाल करना पड़ता है या टू। यहाँ पे मैंने रखा है लिख के, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्रीज, इन दिस डिग्री टू नाउन्स प्रोनाउंस आर कंपेयर्ड एंड वन इज ग्रेटर देन अदर इन एडजेक्टिव। किसके अंदर? एडजेक्टिव्स के अंदर, ठीक है ना। दे आर फॉर्मड बाय IER or more, ठीक है ना। Only two are compared in this degree. After comparative degree, then word or to preposition is used. ओके, यूज, ठीक है ना। मगर याद रखना है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद आप टू इस्तेमाल कर सकते हो, टू इस्तेमाल कर सकते हो, देन नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर वो कौन से वर्ड्स हैं वो उनको आपको याद रखना है। एक तो होता है फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर इन्फीरियर के बाद आपको टू इस्तेमाल करना है, देन नहीं इस्तेमाल करना कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, ठीक है ना। क्या सुपीरियर इन्फीरियर, या हो जूनियर सीनियर, जूनियर सीनियर, सुपीरियर इन्फीरियर। इन वर्डों के बाद आपको क्या इस्तेमाल करना है? टू। क्या इस्तेमाल करना है? तो मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूंगा ऐसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मोदी जी, ठीक है ना। मोदी जी इज सीनियर टू राजनाथ सिंह, सीनियर टू राजनाथ सिंह। मोदी जी इज जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी जी इज क्या है? सीनियर टू राजनाथ सिंह ही इज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। वो उसको क्या है? सुपीरियर है। मोदी जी क्या है? सुपीरियर है। क्या है? सुपीरियर टू राजनाथ सिंह, सुपीरियर देन राजनाथ सिंह में इस्तेमाल नहीं कर सकता सो फार ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर इज कंसर्न, ठीक है ना। सुपीरियर, ठीक है ना। या मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल सुपीरियर, ठीक है ना। मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल आई एम सुपीरियर टू यू, देन यू नहीं कर सकते इस्तेमाल, देन यू नहीं इस्तेमाल कर सकता फॉर एग्जांपल। या अगर मुझे उसके बारे में अगर मुझे कहना यू आर स्मार्टर देन आदिया, ठीक है ना। स्मार्टर देन, उसके बाद में देन इस्तेमाल कर सकता हूँ, मगर ये जो चार वर्ड्स है ना, फॉर एग्जांपल सुपीरियर इन्फीरियर, सीनियर जूनियर, उसके बाद मुझे क्या इस्तेमाल करना है? टू इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख के रखूंगा फॉर एग्जांपल सुपीरियर इन्फीरियर, ठीक है ना। सुपीरियर इन्फीरियर, ठीक है ना। सीनियर जूनियर, ठीक है ना।
इसके बाद क्या आपको इस्तेमाल करना है? टू। क्या इस्तेमाल करना है? टू। ठीक है ना, समझ आ गई बात है? समझ आ गई बात? ओके, ये ग्रामेटिकल रूल है, ठीक है ना। और सुपरलेटिव डिग्रीज के अंदर क्या आपको करना है? उसके बाद उन वर्ड्स के बाद सुपरलेटिव डिग्रीज के बाद आपको इस्तेमाल करना है, उससे पहले आपको द आर्टिकल इस्तेमाल करना है हमेशा। क्या? द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना, ठीक है ना। यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन दिस क्लास, इन दिस, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन दिस क्लास। ठीक है ना। इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको क्या, कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करना है? द आर्टिकल, यानी कि जिसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है ना, ओके। और इसके बाद आपको टू प्रपोजिशंस इस्तेमाल करने पड़ते हैं, एक तो है इन और होता है ऑफ। क्या है? इन, ऑफ। इससे पहले क्या इस्तेमाल, कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करना है? द। ठीक है ना, हमेशा के लिए। या आप याद रखो, यूज जब आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे, यूज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल द, ये कहां पे? सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। और इसके बाद दो प्रपोजिशंस भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं सेंटेंस के अंदर, इन एंड ऑफ, इन एंड ऑफ। समझ आ रही बात? ओके। और कहीं कबर कहीं एग्जेक्शन भी हो सकता है। ठीक है ना, ओके। समझ आ गया यहां तक? ठीक है ना, ओके। अब मैं सेंटेंस लिखूंगा, ठीक है ना। यानी कि क्या आपने याद रखा है, सुपरलेटिव डिग्रीज के से पहले आपको कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करना है? द आर्टिकल। इसके बाद कौन से दो प्रपोजिशन इस्तेमाल करने पड़ते हैं? इन, ऑफ। एंड कंप्लीट डिग्रीज के बाद क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? देन। ठीक है ना, एंड टू प्रपोजिशन। ठीक है ना, समझ आ गई बात? ओके, चलो अब मैं सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पे। ठीक, अच्छा, कोई मुझे कंपैरेटिव डिग्रीज है, कंपैरेटिव डिग्रीज, ठीक है ना। ये जो कंपैरेटिव डिग्रीज होते हैं, कंपैरेटिव डिग्रीज एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? ये ई आर, ठीक है ना, IER से बनता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा स्मार्ट, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा ऐसे, अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं लिखूंगा महविश, ठीक है ना, महविश, ठीक, इज, ठीक है ना, शाई गर्ल। या इस पे मैंने कौन सी डिग्री इस्तेमाल की? महविश इज शाई गर्ल। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री, है ना। ये बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है ना, शाई। ठीक है ना। अच्छा, ये है पॉजिटिव डिग्री, है ना, पॉजिटिव डिग्री। पी डिग्री लिखूंगा, पी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसके बाद अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री लानी हो, मैं क्या कहूंगा? महविश इज, ठीक है ना। क्या करूं? महविश इज शाया, ठीक है ना। शायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, शायर। या SHIER, ठीक है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, IER, ठीक है ना, ER, ठीक है ना। मैं शाया और, ठीक है ना, या शाया, ठीक है ना। क्या लिखूं? देन लिखूं या टू लिखूं? देन लिखूं और टू लिखूं? महविश इज शाया देन क्यों लिखूं? अच्छा, वो वर्ड सामने फिक्स रखे है ना, देन, ठीक है ना। देन फॉर एग्जाम्पल हारिस, ठीक है ना, ठीक है ना, है इज शाया देन हारिस। देन ये कौन सी डिग्री इस्तेमाल करता हूं मैं? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव, ठीक। मैंने क्या बोला? कंपैरेटिव डिग्रीज के अंदर IER, इसमें IER रूल के मुताबिक IER या ER, ठीक है ना, हमेशा नहीं, ठीक है ना। रिमेंबर, जब वो रेगुलर एडजेक्टिव, ठीक है ना, IER या ER, ठीक है ना। महविश इज शाया देन हारिस, ओके। चलो, ये हो गया। इसके अंदर पॉजिटिव डिग्री मैंने इस्तेमाल। दूसरा, अगर तीसरा, इसी सेंटेंस को अगर मैं चेंज करूं, मैं क्या कहूं? मैं क्या लिखूं? ठीक है ना। या इसके बाद मैंने कौन सा ये इस्तेमाल किया है? वर्ड देन, ठीक है ना। उसके बाद अगर मुझे उसको कंपैरेटिव डिग्री के, यानी कि सॉरी सुपरलेटिव डिग्री के अंदर लाना हो, मैं क्या कहूं? महविश इज सुपरलेटिव। महविश इज शाइस्ट गर्ल इन
इन आवर लोकलिटी, इन आवर, क्योंकि मुझे उसको सारों के साथ क्या इस्तेमाल करना है, सारों के साथ उसको कंपेयर करना है। उन सारों से उसकी डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। समझ आ गई बात? क्या करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री के अंदर? इन सुपरलेटिव डिग्री वी कंपेयर वन नाउन विद द रेस्ट ऑफ द ग्रुप, एंड द फॉर्मर, जो पहला वाला होता है ना, वो सरपास करता है, वो सब कर लेता है उन सारों पे, समझ आ रही बात? ठीक है ना? ओके, अब मैं कहूंगा फर्स्ट, मैविश इज शाइस्ट इन दिस क्लास, इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से सारों की उसकी क्या वो शाइस्ट, ठीक है ना, वो शाइस्ट गर्ल है, ठीक है। इन दिस क्लास, ठीक है ना, मैविश इज शाइस्ट गर्ल इन दिस क्लास, यानी कि मैंने उसको कंपेयर किया ना, जो बहुत सारे क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैंने उसको कंपेयर किया, ठीक है ना। उन सारों में से वो सबसे ज्यादा शाइस्ट है, शर्मिली है वो सबसे ज्यादा, सबसे उन एज कंपेयर टू द अदर्स, ठीक है ना। समझ आ गई बात? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, ठीक है, ओके, चलो हो गया ये। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, कोई बोल सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट बॉय, ओके। मैं कौन सा डिग्री यहां पे इस्तेमाल करता हूं, इंटेलिजेंट, ये कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। अब अगर मुझे इसको किसके अंदर चेंज करना हो, कॉम्परेटिव डिग्री, मैं क्या करूं? यू आर, वो फिर ही रहेगा ना। अगर मैं इंटेलिजेंट कहूंगा ना, बस इंटेलिजेंट रखूंगा, क्या रूल है यहाँ पे? रिमेंबर, देखो रूल क्या है। अगर लेटर रिमेंबर इट, अगर वर्ड 6 लेटर से ज्यादा हो, 6 लेटर से उससे पहले आपको या मोर या मोस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, मोर और मोस्ट। इसको आप इंटेलिजेंट मत लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर वर्ड के अंदर 6 से ज्यादा लेटर्स हो, इट्स ए रूल, इट्स कॉल्ड रूल ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। अगर वर्ड के अंदर 6 से ज्यादा लेटर्स हो उस एडजेक्टिव के अंदर, ठीक है ना, अगर एडजेक्टिव के अंदर 6 से ज्यादा लेटर्स हो, ठीक है ना, उससे पहले हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? मोर कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, ठीक है ना। और खुद वो वर्ड क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। समझ आ रही बात? ओके, ये है। पर मैं अब क्या करूं? यू आर इंटेलिजेंट बॉय, यू आर, ठीक है ना, यू आर मोर, ठीक है ना, यू आर मोर इंटेलिजेंट, you are more intelligent, you are more intelligent than, ठीक है ना, than इशफाक, you are more intelligent, ठीक है ना। क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के अंदर क्या हम इस्तेमाल करते हैं? दो। और क्या वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है? देन, ठीक है ना। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन इशफाक, आप इशफाक से ज्यादा क्या हो? इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना। अच्छा, अगर मुझे सुपर डिग्रीज के अंदर इसको लाना हो तो मैं क्या करूं? यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट इन आवर लोकलिटी, यानी कि लोकलिटी के अंदर जितने बंदे हैं हमें उनको हम क्या करते हैं? जब एक उस बंदे को क्या कंपेयर करते हैं ना उस लोकलिटी के मेंबर्सों के साथ, ठीक है ना, तो वो सारे क्या है? उसके सबऑर्डिनेट हैं। किसके अंदर? एडजेक्टिव के अंदर। अब मैं कहूंगा यू आर, मैं मोर लिखूं, फिर यू आर मोस्ट, क्योंकि इंटेलिजेंट क्या है? इसके अंदर कितने लेटर्स है? 6 यानी कि 6 अगर हो तो उस पे भी वही रूल अप्लाई होता है, ठीक है ना।
यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट इन आवर लोकलिटी, क्योंकि लोकलिटी के अंदर जो मतलब बंदे हैं ना उन सारों से आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना। कभी कभार कहते हैं यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है ना, यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट, अगर आप कहते हो ना यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है ना, तो आपने क्या उसको दे दी सुपरलेटिव डिग्री, क्या दे दी, ठीक है ना। यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल, ये जो मोस्ट मैंने लगा दिया ना उसको मैंने क्या सुपरलेटिव डिग्री के अंदर, ठीक है ना। यू आर मोर ब्यूटीफुल मैंने इसको किसके अंदर, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। यू आर ब्यूटीफुल मैंने इसको किसके अंदर रखा है, पॉजिटिव डिग्री के अंदर, पॉजिटिव डिग्री के अंदर। समझ आ रही बात, समझ आ रही बात। ये मैंने एक रूल बोला था, ठीक है ना, एक रूल। दूसरा रूल क्या होता है, अगर वर्ड के अंदर 3 ही लेटर हो, क्या हो, यानी कि ई आर या EST कब लगाते, जब वर्ड के अंदर 3 ही लेटर हो, क्या हो, ये रूल माने 3 ही लेटर हो, उस वर्ड के लास्ट जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, एक तो वो रिपीट करना पड़ता है, और ST लगाना पड़ता है, EST लगाना पड़ता है, और IR कंप्यूटर के लिए, और EST सुपरलेटिव डिग्री के। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा हॉट, उसको क्या कहते हैं, HOT हॉट, कितने लेटर्स है, 3 है ना, हॉट। मैं फिर क्या कहूँ, कंपैरेटिव डिग्री में क्या इसको बनाऊं, हॉट, सुपरलेटिव डिग्री में हॉटेस्ट, ठीक है ना। हॉट जो मतलब हॉट है ना, ये इसको टी जो है ये कॉन्सेप्ट, इसको वापस मैंने दोहराया, हॉटेस्ट, HOTTEST, समझ आ रही बात, EST मैंने लगा दिया, समझ आ रही बात, ओके। यह है दूसरा रूल। और तीसरा रूल है, अगर वर्ड के अंदर लास्ट पे वाई हो, क्या हो, वाई, उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए या IES, ठीक है ना, समझ आ रही बात। और सुपरलेटिव डिग्री IEST, IER, सॉरी, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के IER, ठीक है ना, IER एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के IEST। फॉर एग्जाम्पल कोई बोल सकता है कोई वर्ड, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, यू आर हैप्पी गर्ल, ठीक है ना। हैप्पी क्या है, ये पॉजिटिव। यू आर हैप्पीएस्ट, हैप्पियर क्या है, यह कंपैरेटिव, ठीक है ना। सुपरलेटिव, यू आर हैप्पीएस्ट गर्ल, यू आर हैप्पीएस्ट, समझ आ रही बात। यह है तीसरा रूल, यह है। और कुछ वर्ड्स जिनको लास्ट पे ई हो, क्या हो, इनको सिर्फ R लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। और EST नहीं, ST लगाना पड़ता है सुपरलेटिव। कोई वर्ड है लॉन्ग, सिर्फ R को मैंने लगाया कंपैरेटिव डिग्री में, लॉन्ग, इट इज लॉन्ग, कंपैरेटिव में क्या आएगा, लॉन्गर, सिर्फ R मैंने डाला सुपरलेटिव डिग्री में, लॉन्गेस्ट, समझ आ गई बात, क्या है, लॉन्ग। ऐसे ब्रेव, अगर ब्रेव पे एग्जांपल लिखूं, ब्रेव पॉजिटिव, ठीक है ना, ब्रेव पॉजिटिव, ब्रेव और लगाया कंपैरेटिव में, है ना, कंपैरेटिव, ये है पॉजिटिव, ठीक है ना। सुपरलेटिव में क्या, ब्रेव ST, ठीक है ना, EST मत लगाया, ब्रेवेस्ट, ठीक है ना। इन सारों को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, क्या कहते हैं, सॉरी, रेगुलर एडजेक्टिव्स, रेगुलर एडजेक्टिव्स इनको कहा जाए। क्या मैंने बोला, रेगुलर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके ऊपर कोई रूल अप्लाई होता है, ठीक है ना, और ताकि उनको चेंज हम कर सकते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव से उठाकर सुपरलेटिव तक ले जा सके, ठीक है ना। और इरेगुलर एडजेक्टिव्स आप क्या हो सकते हैं, उन पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता है, वो बाय हार्ट हम चेंज करते हैं, है कोई। फॉर एग्जाम्पल गुड के बाद क्या करते हैं, गुड है पॉजिटिव, बेटर, ठीक है ना, बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है ना, गुड बेटर बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल बैड, फिर क्या लिखूं, वर्स्ट, ठीक है ना, वर्स्ट, समझ आ गई बात। आफ्टर मोस्ट, समझ आ गई बात। ये क्या है, इरेगुलर, क्या है, इरेगुलर एडजेक्टिव, इरेगुलर क्या है, आफ्टर मोस्ट, अपर मोस्ट, समझ आ गई बात। अपर दीज आर इरेगुलर, क्या है, इरेगुलर एडजेक्टिव्स, दे आर नॉट रेगुलर एडजेक्टिव्स, दे आर नॉट रेगुलर
एडजेक्टिव। अच्छा चलो मैं इसको सम अप करता हूँ, ठीक है ना। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स दे शो द इंटेंसिटी ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स की शिद्दत वो दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? शिद्दत दिखाते हैं। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? नाउन को आपस में क्या करते हैं? टू और मोर देन टू नाउन्स को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। फिर उनकी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स दिखाते हैं, ठीक है ना। इसमें देयर आर 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। वन इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सेकंड इज कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये अनकंपेयर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसमें हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर करते भी तो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं एडजेक्टिव के अंदर। फर्स्ट यू आर एज इंटेलिजेंट एज आई एम, जितना आप इंटेलिजेंट उतना मैं भी, दोनों इक्वल है, डिग्री के अंदर इक्वल है। फिर आते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? इसमें थोड़ा सा ग्रेटर होता है, यानी कि इसमें ER आता है, ठीक है ना। IER आता है, IER आता है, ठीक है ना। और इसके बाद देन एंड टू इस्तेमाल करना पड़ता है। देन हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्ट सुपीरियर, जूनियर, सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर एंड ये सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर। इसके बाद हमें टू इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। और ये जो जूनियर, सीनियर, हम ये वर्ड हम कब इस्तेमाल? जब ऑप्शन रैंक के अंदर बंदे हो, ऑप्शन रैंक के अंदर। और ये जो सुपीरियर, इंफीरियर, ये हम 2 थिंग्स को क्या करते हैं? जब उनको हमें कंपेयर करना पड़ता है, यानी कि कंप्लीट डिग्री के अंदर हम 2 बंदों को सिर्फ कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। और एक सुपीरियर होता है, मतलब दूसरे बंदे से वो सुपीरियर होता है। वो सुपीरियर डिग्री में एक बंदे को कंपेयर करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द ग्रुप, विद द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। जो दूसरा ग्रुप उसको कंपेयर करते हैं और उसको सबकत होती है, उसकी इखलाक को, उसकी सिफत को क्या सबकत होती है उस ग्रुप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा You are the most courageous person in our village. In our village, हमारे गांव के अंदर आप क्या हो? मोस्ट courageous person हो, ठीक है। इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं? द, ठीक है ना। इसके बाद कौन से प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? इन एंड ऑफ, ठीक है ना। दिस इज द लॉन्गेस्ट रोड ऑफ दिस रोड्स, इन रोडों में से ऑफ दिस रोड्स, दिस इज द लॉन्गेस्ट रोड ऑफ दिस, इन रोडों में से क्या है? ये सबसे बड़ा रोड है, ये सबसे बड़ा। ऑफ मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। या इन हम इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? हाउ मनी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स? 3, ठीक है ना। इन इंग्लिश है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है ना। समझ आ गए बात? इज इट क्लियर टू यू? डज एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।